साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 240 से स्वागत है। साथियों, आज एक बहुत ही हम गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और आज का जो टॉपिक रहने वाला है बीपीएससी टीआरई 3.0 के उन साथियों के संदर्भ में रहने वाला है जो इस बार उनका चयन हुआ है। और जितना भी ज़्यादातर तो यूआर कैटेगरी के हमारे साथी है, उनका अलग अलग जिला में बड़े दूर दूर जो है वहाँ पे उनको डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिया गया है। बड़े दूर दूर जिलों में उनको नियुक्ति वगैरह दिया जाएगा। तो अब उनके साथियों के एक मन में एक संशय था, तो क्या सर जो है अब हमको जो है वहीं पे जॉब करना पड़ेगा परमानेंटली, या उसका ट्रांसफर का क्या रूल होता है, कितने महीने बाद होता है, और किन किन आधार पे किसको किसको वरीयता के आधार पे ट्रांसफर दी जाती है। तो उसके संबंध में आज एक जो है न्यूज आया है, दैनिक भास्कर का न्यूज है, आज ही का है 15/1/2025 का। ये यहाँ पे जो है उसके बारे में बिल्कुल डिटेल से बताया गया है। तो मैं आप हमारे बगल न्यूज़ देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा-सा डिटेल से पढ़ने की कोशिश करूँगा, आप भी हमारा साथ दीजिएगा। इसमें साफ-साफ लिखा है कि 10,470 शिक्षकों का ट्रांसफ़र खुद करेंगे अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ। यानी जो अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ हैं, वो जो 10,470 शिक्षकों हैं, उनका ट्रांसफ़र ये 10,470 वो हैं जिनकी पहले नियुक्ति हो चुकी है, यानी बीपीएससी टीआरई 3.0 से पहले। अब राज्य में 10,470 शिक्षकों का ट्रांसफर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ खुद करेंगे। प्रत्येक शिक्षक की मार्कशीट और जो प्रमाण पत्र ट्रांसफर के आवेदन के साथ अपलोड किए गए हैं, उसकी जांच भी वह स्वयं संबंधित विभाग से व्हाट्सएप, मेल और डाक डाक द्वारा करेंगे। आवश्यकता हुई तो संबंधित अधिकारियों से भी सीधी बात भी होगी। ये वे शिक्षक हैं जो किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, दिव्यांग है, विधवा या परित्यक्त है। ठीक, यानी आप जो भी पहले तो आप समझिए, जो भी साथी टीआरई 3.0 में ट्रांसफर चाहते हैं, यदि वो ट्रांसफर किसी बेस पे लेना चाहते हैं कि उनको बीमारी है गंभीर, या वो उनकी फैमिली प्रॉब्लम है कोई, या इस तरीके की कि वो दिव्यांग है, तो जो भी वहाँ पे सर्टिफिकेट बताएंगे, जो कारण बताएंगे, पहले उनका चेक होता है। तो आप फर्जी नहीं कर सकते हैं कि आप जो है दिखा दीजिए कि मेरी तबीयत खराब रहती है और आप ट्रांसफर ले लीजिए यूपी के बॉर्डर पे। ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आप चीज़ें वहाँ पे कारण बताएंगे उसका बकायदा चेक होगा। और किन किन माध्यम से होता है खुद बताया है कि पहले डाक द्वारा होगा, नहीं तो व्हाट्सएप के द्वारा होगा, मेल, विभिन्न अधिकारियों से बातचीत किया जाएगा, आपकी स्थिति जाना जाएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं आपको ट्रांसफर के लिए, और उसके बाद उसमें वरीयता क्रम होता है जिसको मैं आगे आपको बताऊंगा। अच्छा, तो ये सभी बात है। अब बचे हुए 1.80 लाख शिक्षकों के ट्रांसफर की जिम्मेदारी जिलों में जिला शिक्षक पदाधिकारी डीओ की होगी। अपर मुख्य सचिव की ओर से प्रत्येक महीने में 5 से 8 दिनों के अंतराल पर शिक्षकों के ट्रांसफर की लिस्ट जारी की जाएगी। शुरुआत में प्रमाण पत्रों की जांच में अगले वाले समय की वजह से ट्रांसफर प्रक्रिया सुस्त रहने की संभावना है, बाद में इसमें तेजी आएगी। तो कुल मिला के हमारे काम की न्यूज क्या है, थोड़ा सा मैं जानता हूँ। पहला, आप अगर बॉक्स में देख पा रहे होंगे, तो वहाँ पे लिखा गया है कि किन किन वरीयता के आधार पे दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो है किन किन वरीयता इनको दी जाती है जो कैंसर रोग से ग्रसित होते हैं, क्योंकि इस बार 760 जो है ऐसे शिक्षक हैं जो कैंसर रोग से ग्रसित हैं, तो उनको पहले वरीयता दी जाएगी कैंसर रोग से ग्रसित। और 25,579 ऐसे हैं जो किडनी और हृदय जैसे गंभीर रोग से क्या कहते हैं पीड़ित हैं, तो पहले इनको वरीयता दी जाएगी। उसके बाद फिर दिव्यांग ऐसे हैं 5,575, इस बार आवेदन मिला था ट्रांसफर के लिए, तो इनको वरीयता दी जाएगी। ऐसे ही जो 1575 साथी हैं शिक्षक, वो अभी जो इस बार ट्रांसफर के लिए आवेदन दिए हैं, ये टीआरई 3.0 के बाद नहीं हुए। टीआरई 3.0 की मैं अभी अंतिम में बताऊंगा कि उनकी कब होगी और उनकी क्या उसकी प्रक्रिया रहेगी। ये मैं पिछला बता रहा हूँ कि जो अभी जिनका इसमें ट्रांसफर या तबादला चल रहा है उनके बारे में क्या स्थिति है। ऐसे ही 1557 पारिवारिक दिव्यांग, यदि आपके घर में कोई आपका बच्चा दिव्यांग है, आपकी वाइफ दिव्यांग है, इनको वरीयता दी जाएगी। ऐसे ही यदि आप विधवा हो, तो ऐसे 1338 इस बार विधवाओं का जो है ये आवेदन आया है, तो पहले इनको वरीयता दी जाएगी। पति पत्नी के आधार पर क्या है कि आपके पति वहां है, आप पत्नी यहाँ है, दोनों साथ में रहना चाहते हैं, तो इसके आधार पर वरीयता मिलती है। उसके बाद फिर जो है आप महिला हैं, तो इसके आधार पे जो है वरीयता मिल जाएगी। अब अंतिम में आएगा कि यदि आप जो है पुरुष शिक्षक हैं और आपकी कोई समस्या है कि आपके घर से दूर है, तो इस आधार पे अंतिम में आपको वरीयता दी जाती है और तब आपका ट्रांसफर होना सुनिश्चित किया जाता है। ये वरीयता क्रम था, या इसी तरीके से वरीयता दी जाती है अन्य अन्य वर्गों में। उसके बाद जो है आपका ये नंबर आता है। मैं बात करूंगा अगर टीआरई 3.0 के साथियों को लेकर, तो टीआरई 3.0 में इसमें साफ साफ लिखा है कि हाँ, अब इसमें लिखा है कि हाँ, टीआरई 1 के बारे में, पहले उन शिक्षकों का ट्रांसफर होगा जो 1900
1994, 1995 या 1998 सहित अन्य वर्षों में नियुक्त हैं और ट्रांसफर के लिए आवेदन किएंगे। पहला ट्रांसफर तो वो होंगे जो इस बार क्षमता पास किए हैं और 1994, 95 या 98 में उनकी नियुक्ति हुई। तो पहले जो आपके सीनियर टीचर हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद फिर लिखा है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की पोस्टिंग होगी। इस दौरान सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की मार्कशीट भी जांच की जाएगी। ये हुआ हमारे काम की बात। ये अंतिम में लिस्ट आती है, इसमें क्या है मैं थोड़ा सा बात करने की कोशिश करूंगा। लिखा है टीआरई 3.0 के संदर्भ में कि टीआरई 3.0 में पास 66,603 शिक्षकों का ट्रांसफर अगली बार होगा। कब होगा? टीआरई 3.0 के बारे में बोला गया कि टीआरई पास जो 66,603 शिक्षक हैं इस बार जो पास हुए इनका अगली बार होगा। अगली बार कब होगा? यानी इन लोगों का पूरा प्रक्रिया ट्रांसफर चल जाए उसके बाद दूसरी प्रक्रिया जो होगी टीआरई 3.0 के ही संदर्भ में होगी। पहले उनकी काउंसलिंग करा दिया जाए, डीवी करा दिया जाए, उनकी पोस्टिंग करा दिया जाए, उसके बाद उनकी सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। आप समझिए कि आपके ज्वाइनिंग के बाद भी कम से कम 1 से 1.5 साल के बीच तक आपकी पूरी जांच प्रक्रिया चलती है, जितनी भी आपने डॉक्यूमेंट लगाया है। ऐसा नहीं कि ये जो आप डीवी कराने जा रहे हैं कोई फाइनल वेरिफिकेशन नहीं है, इसके बाद भी वेरिफिकेशन होता है और वो अच्छे से होता है, पूरा विस्तृत तरीके से होता है। तो वो वेरिफिकेशन हो जाएगा, लगभग 1-1.5 साल लगता है उसमें। 1 साल तक तो आप अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, 1 साल के बाद ही वो वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद ही कहीं आपका जो है ट्रांसफर करने के लिए जो है आपका नंबर आएगा। तो ये पूरी चीजें रही कि आप जो है काउंसलिंग, पोस्टिंग, सर्टिफिकेट, वेरिफिकेशन सब कुछ हो जाने के बाद ही आप टीआरई 3.0 में आवेदन कर सकते हैं ट्रांसफर के लिए। उसके बाद ही आपको मौका मिलेगा। तो अभी परेशान हुई जरूर नहीं, यहाँ मिला है डिस्ट्रिक्ट अलॉट वहाँ आप करिएगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसे लगी तो हमें जरूर बताइए, कमेंट करके आप जरूर बताइए। सुनने के लिए सभी का धन्यवाद।